जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। भगवान वेदव्यास जी को प्रणाम। सभी संतों को, गुरुजनों को और आप सबको, सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। मानवी के मन के आध्यात्मिक उत्कर्ष और अभ्युदय के लिए महर्षि पतंजलि बड़ा एक वैज्ञानिक मार्ग प्रदर्शित कर रहे हैं। उन्होंने कहा दो बात को मुख्य समझ लीजिए, एक तो जप है और दूसरा प्राणायाम है। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान तमाम को ठीक करने के लिए प्राण और अपान को पकड़ लिया जाए। सांस लेने की प्रक्रिया हमने कल शाम को पूरा कहा था कि 1:4:2:4 ये सांस नियम से ले, भगवान नाम के साथ मिले, कॉस्मिक एनर्जी आपके साथ, ऐसी भावना से ले तो क्या होगा। क्या कहते हैं कि उसका चिंतन कर चुके हैं कल, फिर भी विषयवती वा प्रवृत्तिर उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी। विषयवती, विषय वाली प्रवृत्ति जिसमें हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है, ये तमाम विषय, आंख से देखना, कान से सुनना, तमाम, तो ये उत्पन्न होकर भी आंखें तो देखेगी, कान तो सुनेंगे, मनस है, मन की स्थिति निबंधिनी, स्थिति को बांधने वाली हो जाती है। क्यों? इच्छा हो ना हो, आंख ने देखा तो गुनाह होने ही वाला है, कान ने सुना तो संशय भी होगा, क्या है, क्या करना, किंतु अभ्यास करना कहा है। अभ्यास करते करते साधक को जब दिव्य विषयों का ज्ञान होता है, तब विषयों का अनुभव करने वाली जो प्रवृत्ति है वह विषय वृत्ति। विषय वृत्ति क्या होता है? ये सुनने के बाद में उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। कान सुनेंगे, सुन लिए तो लेट गो, हाँ, कोई चिंता नहीं। आंख से देखा, जाने दो, वो ऐसा ही है। यू विल नॉट डिस्टर्ब योर माइंड, यू विल नॉट परटर्ब देयर, इरिटेशन नहीं होगा। एजुकेशन क्या कहा है? आत्मचिंतन के अभ्यास से भी मन को स्थिर किया जा सकता है, किंतु जप और प्राणायाम के अभ्यास से इंद्रियां जो हैं वो कार्य करेंगी, किंतु इंद्रिय की असर जो है हमारे मन पर नहीं होगी। कल रात जो चिंतन हुआ,
ये मूल तो गुजराती में रहा, फिर उसको हिंदी भी कर दिए। मन की अवस्था हो जाएगी जस साक्षी चेता, किसी से कुछ न कहना, समझ कर स्थिर रहना, शांति के स्वाद हेतु मात्र देखते ही रहना, किसी से कुछ न कहना, समझ कर स्थिर रहना, शांति के स्वाद हेतु देखते ही रहना, किसी से कुछ न कहना। मन में विचारे थोड़ा केवल अपने ही लिए, मन में विचारे थोड़ा केवल अपने ही लिए, वाणी स्वाध्याय बने तो वीर्य बच कर रहे, किसी से कुछ न कहना। काया से सद्गुरु के चरण का दास बनना, काया से सद्गुरु के चरण के दास बनना, शांति के स्वाद हेतु देखते ही रहना, किसी से कुछ न कहना। जिनके संग रहो तुम प्रतिदिन विचारो मन में, ये सभी हैं मेरे, मेरे सभी हैं दुलारे, प्रेम पीयूष पिलाकर सभी को मान देना, शांति के स्वाद हेतु देखते ही रहना, किसी से कुछ न कहना। दुख यदि जो आए प्रेम से शिक्षा लेना, दुख यदि जो आए प्रेम से शिक्षा लेना, मुझको मिला है क्यों ये जड़ को ढूंढ लेना, निमित्त मात्र मैत्री से स्नेह स्वीकार लेना, शांति के स्वाद हेतु देखते ही रहना, किसी से कुछ न कहना, समझ कर स्थिर रहना, शांति के स्वाद हेतु मात्र देखते ही रहना, मन से विचारे थोड़ा केवल अपने लिए, वाणी स्वाध्याय बने तो वीर्य बच कर रहे, किसी से कुछ न कहना। हम लोगों के स्वभाव को बदली कर सकते नहीं हैं, बहुत जरूरी है। जब तक वो व्यक्ति खुद अपने विचार को बदली करना नहीं चाहती है, जब तक वो नहीं चाहती है, और मैं आगे कहा है आपसे, एक घोड़े को एक इंसान जल तक लेके जाएगा, घोड़ा चाहता है तो पानी पिएगा। 100 इंसान लेकर के गए, घोड़ा चाहता नहीं है तो नहीं पिएगा। हमारे आश्रम के एक भक्त रहे बड़ौदा में, उनको ये माफक थे तम्बाकू 352 पत्ती खाने की आदत है। ऐसा वो बड़े अधिकारी थे रेलवे में, उनके पास आके बोलो नरेंद्र भाई, नरेंद्र भाई, उनको पता ही नहीं, छुओ पता नहीं है। बताइए, उनके एक शुभेच्छक रहे,
वो हमारे गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज के पास ले गए, 1 घंटा महाराज जी ने उनसे कहा ये तुम जहर खा रहे हो, कैंसर हो जाएगा, और फिर भी इधर पान दबा के बैठा है। 1 घंटा उठ गया, एक और पान खा लिए, नहीं कर सकते। डोंट वेस्ट योर एनर्जी, अपनी शक्ति को बर्बाद मत करो। ये मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम का ना, ये उपेक्षा का विषय है। अगर शांति रहना चाहते हो, देखते रहो क्या होता है, होने दो, क्या बात है। यू कांट चेंज अनलेस अनटिल दे वांट टू चेंज देयर नेचर। हम अपने बारे में विचारे, मेरी वाणी है उसको मैं वाणी और पानी दोनों का व्यय नहीं करना चाहिए। हाँ, ये क्या है, वीर्य होता है ऊर्जा, हमारी चेतना है ना। वी वेस्ट एनर्जी, बिना मतलब के देखना, बिना मतलब के सुनना, बिना मतलब के बोलना, एनर्जी, वीर्य यही होता है। कहा है कि एक ही बात रखो मन में, काया से सदगुरु के चरण के दास बनना। जस्ट बी ए सर्वेंट, तब दासोहम तब दासोहम दासोहम तब दास रथे। हाँ, भगवान राम जी दास रथे। भगवान त्यागराज जी महाराज कहते, त्यागराज जी कहते तब दास हो, मैं तुम्हारे दास के दास के दास का दास हूं। भृत्यस्य 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 भृत्य, मैं तुम्हारे चाकर के चाकर के चाकर का चाकर हूं। मीराबाई कहती है मने चाकर राखो जी। कबीरदास कहते हैं मैं गुलाम तेरा तू साहेब मेरा। तुलसीदास जी कहते हैं मोह सम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान मूर्ख कौन है, मेरे समान दुष्ट कौन है, मेरे समान विषय वासना वाला कौन है। अरे आप तो मेरा उद्धार करने वाले हैं। हमारे मन में जब ये भाव आ जाए, क्या कहा है, जिनके संग रहो तुम प्रतिदिन विचारो मन में कि ये सभी तो मेरे हैं और मेरे ही इसलिए अच्छे ही हैं, ये सभी मेरे हैं इसलिए ये दुलारे हैं। प्रेम पीयूष, सबको प्यार दो। गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं आपका कोई कितने से अधिक अनिष्ट करता है तो उनके प्रति भी प्यार देना। गिव ऑल लव, ऑल अफेक्शन, ऑल रेवरेंस। बाहर दिखावट के नहीं, दिल के दिन के लिए देना। आपका कोई कितना बुरा करे, इतना बुरा कर दे कि आप आत्महत्या कर लेंगे, उतना ढोल बजा दे, फिर भी आप उनके लिए अच्छा विचार रखना। ठीक है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। वो निंदा करने वाला है ना, वो मर गया तो दुखी हो ना, अरे रे 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 मेरे कल्याण का काम ही था ये। हम जानते वो जो कह रहा है वो निंदक लागे मोहे नीको नीको, निंदक लागे मोहे नीको, बाकी जगत है फीको फीको, बाकी जगत है फीको फीको, निंदक लागे मोहे नीको। निंदक हमारी काशी साधो, निंदक हमारी काशी साधो, पाप गए हैं विनाशी साधो, निंदक लागे। मुझको निंदक प्यारा है, निंदक मेरी काशी है। वो मेरी निंदा करता है इसलिए क्या होगा, मेरे तो पाप जाएंगे, उनके पुण्य हमको आएंगे। नारायण वो कहता है तो कहने दो, बोलने दो। हाँ, भगवान कृष्ण की निंदा करने वाले कितने लोग रहे, भगवान शांति रखे। रामचंद्र जी को जंगल में भेज दिया, उन्होंने नहीं कहा मेरी माँ ने ऐसा क्या, मेरे पिता ने, तात दीन मोहे कानन राजू, मेरे पिताजी ने मेरा राज्याभिषेक जंगल का मुझे राजा बना दिया। ऑल पॉजिटिव थिंकिंग, ये कब होगा, वो असंभव नहीं है। ये क्या कहा है, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस सिद्धि बंधनी। ये विषय वाली जो प्रवृत्ति है जो उत्पन्न होती है वो ध्यान से, वह जप से। वो देखिए ये अभी तो इसका अनुसंधान नहीं है, फिर भी हमारा जो विभूति पाद है तो उसका 36वां जो सूत्र है उसने भी ये कहा है, ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। क्या होगा, ये विषयवती प्रवृत्ति है
इसमें क्या होगा यदि आप ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, जप करेंगे? क्या कहा कि ततः उस संयम में प्रतिभा श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता। प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद, वार्ता, ये 6 सिद्धियां जायन्ते प्रकट हो जाती हैं। चर्चा अभी लंबी नहीं करेंगे, फिर भी जानना चाहिए प्रातिभ क्या होता है। इसका वर्णन 33वें सूत्र में आया है। अच्छा, श्रावण क्या है? अरे प्रातिभ यही है, भूत भविष्य वर्तमान एवं सूक्ष्म ढकी हुई जो चीजें दूर से आपको ज्ञात हो जाएगा। हाँ, ये जो विभूति पाद है ना का प्रातिभाद्वा सर्वम, प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से, संयम से योगी को पहले हुई सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। हमने कितने संत देखे हैं, हाँ बहुत। हमारे गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज है, श्री श्री आनंदमयी माँ है, और हमारे पूज्यपाद ब्रह्मलीन हरिहर तीर्थ जी महाराज हैं, और बाबा मस्तराम जी बाबा है। हाँ, बहुत संतों को देखा, उनके पास जाके बैठो, कुछ बोलना जरूरी नहीं, वो ऐसा ही कैमरा का जैसे देखकर जवाब दे देंगे बाबा। देखिए एक दिन क्या हुआ, ये हमारे शिवानंद आश्रम ऋषिकेश में एक योग वेदांता फॉरेस्ट अकेडमी चलती है। तो हमने कहा कि हम इंचार्ज रहे वहाँ कि गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन तमाम हमारे विद्यार्थी कोई 30-35 थे, उनको लेकर के श्री माँ आनंदमयी माँ के दर्शन को जाएंगे। ऋषिकेश से सवेरे 6 बजे ट्रेन चलती है, हम लोग पैदल गए, वहां से रेलवे स्टेशन से भी पैदल माँ के आश्रम में गए। एक ब्रह्मचारी पीला कपड़े वाला है, ओडिशा का बेटा था, वो क्या किए, उतरने के साथ बोलता है, वो सामने समोसे की दुकानें थी ना, मैं समोसा खाऊंगा, मैं सिंगड़ा खाऊंगा, मैं सिंगड़ा खाऊंगा। बिल्कुल बचपना कर रहा है, वो सिंगड़ा बोलते हैं बंगाली में, सिंगड़ा अभी नहीं, माँ के दर्शन के पहले कुछ भी नहीं। फिर वो बाजार छूट गई, कनखल के बाजार में वो भुट्टा होता है ना मक्खी का, वो सेक रहे, महाराज मैं भुट्टा खाऊंगा, मैं भुट्टा। अरे मैंने तो क्या पागल है यार, तो क्या ब्रह्मचारी व्रत धारण किया है पीला कपड़ा पहन करके। बचपना इतने लोग नहीं करे, तू नाटक कर रहा है, चुप रहे, जो खाना है खा लेना, माँ के दर्शन के पहले मुंह जूठा नहीं करना। माँ के पास गए, कीर्तन किया, माँ बड़ी प्रसन्न थी, बहुत प्रसन्न थी, बोले बाबा बहुत अच्छा किया, सबका दर्शन हो गया। अपना हाथ से उन्होंने सबको एक एक अच्छा रुमाल दिया, रुमाल में काजू बादाम सब भर्ती करके दिया। उसको ब्रह्मचारी को नहीं बुलाए, वो आने से ऐसा मना कर दिया। जब सब लोग चले गए, हम अकेले बैठे थे, सबको बोला जाने के लिए, वो बोले ए ओइटा लाओ, ओइटा लाओ, एक बॉक्स था, ये तुम्हारे लिए, तुम खाओ। वो ऐसा देखा, क्या है, खुले देखो, खुल के देखो, उसमें समोसा था, दूसरा थैली में भुट्टा था, ये सब तुम्हारे लिए रखा है, खा लो तुम। रेलवे स्टेशन से यहाँ आते आते इस ब्रह्मचारी ने जो त्रिगढ़ किया था, माँ यहाँ कनखल में बैठ करके उसको क्या दे रही है, समोसा दे रही है। कितनी बार हमने देखा है इन संतों को, तो कैसे होती है प्रातिभा, उनकी ध्यान की। माँ तो अवतरणी थी, उनके लिए तो कोई असंभव थी ही नहीं बात तो, हाँ। किंतु इनका वर्णन 33 में क्या है कि जब प्रातिभा भूत भविष्य वर्तमान सूक्ष्म में ढकी हुई दूर देश की वस्तु उनको प्रत्यक्ष हो जाती है। श्रावण, इससे दिव्य शब्द सुनने की शक्ति आती है, कहीं कोई अच्छी बात है वो यहाँ बैठ के सुन सकते हैं। वेदन, इससे दिव्य स्पर्श की अनुभूति होती है, कुछ भी नहीं अकेले हो फिर भी आपको एक सुंदर स्पर्श, और क्या आदर्श, ये दिव्य स्वरूप का दर्शन करना। आस्वाद, मुंह में कुछ भी नहीं है फिर भी आस्वाद आएगा। वार्ता, दिव्य गंध की अनुभूति होगी। ये क्या कहा, विषयवत्ती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधिनी 35वां सूत्र। अच्छा, उसका थोड़ी चर्चा हमने कल किए थे। अभी आज का क्या है, ये समाधिपाद में विशोकावा ज्योतिष्मति, देखिए विशोकावा ज्योतिष्मति, वह माने इसके सिवा अतिरिक्त, विशोका शोक रहित, ज्योतिष्मति ज्योतिष्मति प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए।
हाँ, ये मन की एक दिव्य स्थिति करने वाली होती है। माइंड इज नॉट दैट व्हाट वी आर थिंकिंग, माइंड इज समथिंग एल्स। मन में ज्योति आ जाएगी, मन में ज्ञान आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा, विकास आएगा। देयर इज अ लाइट, देयर इज अ पावर, देयर इज अ विजडम। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, क्या कहते हैं, विशोका व ज्योतिष्मति। और ऐसा करने से क्या होता है कि भाई शोक रहित होती है। ये शोक रहित क्या होता है, थोड़ा उसको हमको संवेदना, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या होता है। एक अतीन्द्रिय अवस्था होती है, एक तो इंद्रिय अवस्था है और दूसरी अतीन्द्रिय अवस्था है। ये अतीन्द्रिय क्या होती है, इंद्रिय से परे। आंख बंद है फिर भी देख सकते हो, मुंह बंद है फिर भी स्वाद आ रहा है, पूरी चेष्टा में बाहर के तमाम आवाजों से पृथक हैं। जिस कक्ष में बैठे हो बाहर की हवा की आवाज नहीं, फिर भी अंदर बीड़ा बज रही है। हाँ, शुरू में ढोल नगाड़े बजेंगे, ढोल नगाड़े शुरू में, शंख बजेगा, घंटानाद होगा, फिर धीरे धीरे वो सूक्ष्म होता चला जाएगा। वीणा जैसे, सितारे, फ्लूट है, फिर बाद में अंदर से अंतर्नाद होगा। अंतर्नाद कोई संस्था नहीं है ना, अंतर्नाद हमारे भीतर से एक दिव्य नाद के, ये तो नाद कैसा है, मतलब संघर्ष से होता है, टप 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 संघर्ष होता है। दीम दा दीम संघर्ष क्या है, जीभ तालू से टकराती है, हाथ हाथ से टकराता है, त्रिगढ़ तबला बजता है, किंतु वहां तबला नहीं है, वीणा नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी अंदर से दिव्यता आएगी। इट इज नॉट इम्पॉसिबल। हम आपसे पहले कह चुके हैं, वो 4 जनवरी को ये अमेरिका में वो नया साल है, इसलिए फायर वर्क्स होता है। वो फायर वर्क्स बने झुम करके रॉकेट ऊपर जाएगा, गुम करके खुलेगा। पूरे अमेरिका के हर छोटे बड़े गांव में 20 मिनट से आधे घंटे तक पूरे लोग अपने घर को खाली करके वहां जाके बैठ के देखते हैं। कोई नदी किनारे, कोई समुद्र किनारे, कई बगीचे में, उनकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करती है, हमको देखना है। लोग अपना अपना खाना लेके जाते हैं, पिकनिक करते हैं, मजा करके आ जाते हैं। हम भी गए, 1-2 बार गए, 2 बार गए। हमने कहा नहीं जाएंगे। अंदर जाने के लिए तो सीधा है, बाहर निकलने के लिए 3 घंटा, क्योंकि वहां 10,000 कार जमा हुई। कैसे निकलो आप, कायदे से निकलना पड़ेगा। तो ध्यान करो, जप करो, प्राणायाम करो, फिर आपको सत्य निरंतर, ये दीर्घ काल पर्यंत निरंतर दीर्घ काल का अभ्यास होगा। तो क्या है, विषय वृत्ति अतीन्द्रिय अवस्था हो जाएगी। और अतीन्द्रिय अवस्था जब हो जाएगी, आप जहां जब भी बैठो, वो क्या फायरवर्क्स है, उससे सुंदर दिव्यता भव्यता। ये हमारे रामानंद सागर जी के रामायण में ना, वो राम है, लक्ष्मण है, जा रहे हो तो कितना सुंदर नीला आकाश सुंदर दिखता है। वो महाभारत में कृष्ण उपदेश करते, कितना सुंदर नीला आकाश दिखता है। ऐसा आकाश तो कभी दिखता ही नहीं है, पर किंतु ध्यान के अभ्यास रहे, निरभ है जिसमें बादल नहीं है, ऐसे आकाश दिखेगा, दिखेगा, दिखेगा। बहुत सुंदर फायरवर्क्स, इतने ज्योतियों के ज्योति दिव्यमान, करोड़ों सूर्य के प्रकाश दिखेंगे। सुंदर वाद्य को सुन पाएंगे आप। कुछ वस्तु नहीं है आपके पास में, दिन भर का उपवास है, फिर भी मुंह में मिष्ठान्न स्वाद आएगा, आएगा, जरूर आएगा, आएगा, आएगा। ये अतीन्द्रिय अवस्था है। तो क्या कहा है कि अतीन्द्रिय अवस्था संवेदना उत्पन्न होने से मन में आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास बढ़ने से साधना में और दिल लगता है। जैसे कि हमने कल आपसे कहा था, देखो भाई, अहमदाबाद से बंबई जाओ तो जो स्टेशन आएंगे तो आते रहेंगे, तो समझेंगे हम बंबई के रास्ते में हैं। दिल्ली से आपको अमृतसर जाना है, अभी क्या आ गया, गुड़गांव आ गया, पानीपत आ गया, करनाल आ गया, अंबाला आ गया, लुधियाना आ गया, तो हम उसके रास्ते में। अब जब आप साधन करते चले जाएंगे तो हमारे अंदर में जो चेतनाएं जागृत हो जाएंगी। अतीन्द्रिय, ये शब्द स्पर्श रूप रस के तमाम द्वार बंद होने पर भी आंतरिक चेतना में जो एक दिव्य ओजस प्रज्ञा का जागरण हो जाएगा, तो फिर आपका साधना में मन अधिक लगेगा। किंतु
एक स्थान पर नियम से बैठ करके आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है उसको जपते रहो, प्राणायाम का अभ्यास करो, कुछ नहीं है तो ओमकार का अभ्यास, ओमकार का ध्यान, ओमकार का जप। ये विज्ञान है। जैसे आग में हाथ डाले तो जलते हो, जहर खाए तो उसकी असर होगी, पानी में हाथ डालो तो गीला होगा। ये जितना सत्य है उतना ही आपके गुरु के मंत्र का जप, ओमकार का जप, ओमकार का ध्यान और प्राणायाम अतीन्द्रिय अवस्था हो सकती है। जो प्रयत्न करता है वो अवश्य प्राप्त करता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।